किसको नोट्स नहीं? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम कब लोगे? सोइए नहीं, क्लास में क्या है, एक्टिव रहिए। कैसे? ये आया था इससे पहले भी। नहीं नहीं, नहीं फर्स्ट चैप्टर के ये आया, ये क्या किया मैंने, ये आया था उसके बाद ही दिए। नहीं ये आया था उससे तो रोज आ रहा है। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने किया था 3 रूल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के, मतलब इलेक्ट्रॉन शेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब शेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रूल्स बताए गए। उसमें से एक रूल हमने किया था जिसको हमने बोला था पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या था पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल? पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता था कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप लेते हो और दोनों के लिए आप 4 क्वांटम नंबर्स निकालते हो, तो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं ये किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। ठीक है, 3 तक तो सेम हो सकता है लेकिन 4 की 4 सेम नहीं होती। इसी को बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, उसको बोलते हैं हुन्स रूल या हुन्स लॉ कह सकते हैं। ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? हुन्स रूल कहता है कि जब आप सब शेल में फिल करते हो, इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर रहे हो, सब शेल में फिल कर रहे हो, तो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और जो ऑर्बिटल्स हो जो डीजेनरेट हो, किन ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है हुन्स? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है जिनकी एनर्जी सेम हो। एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा बोल सकते हो कि px, py और pz ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डीजेनरेट होते हैं। मतलब ये तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इसी तरीके से आप कह सकते हो d में dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कौन सा था dz स्क्वायर, ये पांचों क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं, मतलब इनकी सबकी एनर्जी सेम होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कर रहे हो तो हुन्स बोलते हैं कि पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। इलेक्ट्रॉन की डबलिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, तो डबलिंग कब तक नहीं होगी? जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। जैसे मान लो हैं, हाँ देखो, जैसे मान लो आपको P में फिल करना है 5, P में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? 5। तो आपको पता है कि जब आप P की बात करोगे तो P में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 होंगे। एक को नाम px दे सकते हो, दूसरे को py, तीसरे को pz नाम दे सकते हो। ठीक, तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हुन कहते हैं कि पहले एक एक फिल कर दो। 1 2 3 हो गए, फिर उसके बाद क्या करो आप? 4 5। डबलिंग तब करो, पहले एक एक सब में फिल कर दो, फिर उसके बाद डबलिंग करो। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने हैं P में, ठीक, तो क्या करना है? अगर आप ऐसे फिल कर देते हो तो हुन्स के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हुन्स क्या कहता है कि जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है और ये pz है। अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं P में, तो पहले px में एक डालो, फिर py में एक, फिर pz में एक, फिर उसके बाद आप px से फिर से डबलिंग स्टार्ट करो। तो हुन्स के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? रॉन्ग।
अगर राइट कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो कैसे लिखोगे आप? P4 का बनाना है तो पहले 1 2 3 पहले सब में सिंगल सिंगल दे दिया और फिर उसके बाद डबलिंग स्टार्ट हुई। P4 का राइट कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंड्स क्या है? ये क्लियर हुई बात? तो ये सब शेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए ये रूल हुंड्स ने दिया था। जैसे मान लो D है, D में मान लो हमको भरने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक? तो हुंड्स के अकॉर्डिंग अगर हम D में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, D में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से डबलिंग होगी तो अपोजिट स्पिन जाएगा 6, ठीक? तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर हम 6 ऐसे भर दें तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हुंड्स बोलते हैं पहले सब में सिंगल दो, फिर उसके बाद जब बचते हैं और इलेक्ट्रॉन तब आप डबलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो क्या कहते हैं? D6 का ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, तो आप ये कहोगे डबलिंग स्टार्ट्स व्हेन सिंगल इलेक्ट्रॉन is present in each degenerate orbital, जिसकी एनर्जी सेम है। अगर उसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब आप डबलिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सबको बिना एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए आप डबलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ये किसका रूल है? हुंड्स का, ठीक? क्लियर होती बात? पाउली का प्रिंसिपल क्या था? ये 3 रूल 11th में बहुत पूछे जाते हैं। पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था या पाउलीज रूल क्या था? ये कहते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐसे नहीं हो सकते जिनकी 4 क्वांटम नंबर्स सेम। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom of an element can have all 4 quantum numbers are same। एक न एक डिफरेंट ज़रूर हो, ऐसा नहीं होगा कि चारों की चारों सेम हो जाए। अभी आप वो प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे सेम है कैसे डिफरेंट है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं अबव प्रिंसिपल। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने 9th या 10th तक सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब? पैर हटाओ अंशुल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि भाई किस शेल में किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो पहले जो रूल दिया गया था वो बोर-बरी रूल था। 2 साइंटिस्ट हैं ये, बोर-बरी, नील्स बोर एंड बोर-बरी रूल था। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दीजिए, फिर थर्ड में 8 दीजिए, फिर फोर्थ में 2 दीजिए, फिर उसके बाद आप इसको 18 तक फिल करिए, फिर उसके बाद आप इसमें एक्सटेंड कीजिए, ठीक है? ऐसे चलता था, ये बोर-बरी रूल है। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन का रूल चल रहा है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? उसको हम लोग बोलते हैं अहबा प्रिंसिपल। ये जो अहबा वर्ड है इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक,
ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स आर filled in increasing order of orbitals। ठीक है, कहने का मतलब क्या? देखो थोड़ा सा मोटी मोटी बात समझो कि ऑर्बिटल्स की, हर ऑर्बिटल की एक फिक्स एनर्जी है, ठीक? उसकी एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करते जाओगे। कहने का मतलब क्या है? जैसे स्टेयर्स है मान लो, है ना, अब आपको इस पे चढ़ना है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि हम पहले ये वाले पे चढ़ेंगे फिर उसके बाद हम नीचे वाले पे चढ़ेंगे। स्टेयर्स पे चढ़ने का एक तरीका होता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, पहले इस पे जाते हो, फिर इस पे जाते हो, फिर इस पे जाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस होता है कि जिनके पैर वैर लंबे हैं, वो एक एक स्किप करके भी जा सकते हो, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा? स्टेप बाय स्टेप। इसकी एनर्जी सबसे कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होगा, फिर उससे फिर आगे ऐसे एक एक स्टेप, ठीक। तो किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर उससे ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा, ठीक। तो क्या इसका ऑर्डर है? आबा ने क्या ऑर्डर बताया? इन्होंने बोला सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। किस में जाएगा? 1s। फर्स्ट शेल के s सब शेल में, उसका s ऑर्बिटल उसमें मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। फिर 2s में, फिर 2p में जाएगा, 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा? 2s में, फिर किस में जाएगा? 2p में जाएगा, फिर 3s में जाता है, फिर 3p की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, ठीक। फिर 3p के बाद 3d में नहीं जाता है, ये जाता है 4s में, फिर जाता है 3d में, फिर जाता है 4p में। इस तरीके से ऑर्डर चलता है आगे। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। ये ऑर्डर याद होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाओगे। इसको एक याद रखने का एक और तरीका कैसे है? ऐसे लिख लो, क्या हो रहा है? कैसे? छुट्टी कर दो, सबको हो जाएगा। छुट्टी तुम कर लो, तुम्हारी मम्मी से पूछ लो, तुम छुट्टी कर लो, हैं? आज मम्मी से बात करवाना जरा, आज मम्मी से बात करवाना अपनी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है? 1s में। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? 2s में। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन 2p में। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन 3p में। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में, ऐसे चलेंगे 4s में। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ऐसे चल रही लाइन, फिर 4d, ऐसे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो ये सीक्वेंस अपने को याद रखना है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ठीक है, 7s तक अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग याद कर लेंगे तो अपनी बात बन जाएगी। अप्रॉक्सी 50 तक का याद करना है। इसमें कुछ, हाँ,
इसमें कुछ आपके एक्सेप्शन भी आएंगे और एक्सेप्शन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। उन एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किससे देते हैं? एक्सेप्शन से उठा करके क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। जैसे आपको हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 1s1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिलिंग करते वक्त कैसे ध्यान रखना है कि s में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? मैक्सिमम 2। p में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 6। d में कितने भर सकते हैं? 10। f में कितने भर सकते हैं? 40। ये लाइन याद रखनी है। s में कितने मैक्सिमम? 2, p में 6, d में 10 और f में कितने भर सकते हैं? 40। तो हाइड्रोजन का करना था तो 1s1 हो गया। अब हीलियम का करना है तो हीलियम का कितना होता है? 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2। अब लिथियम का करना है तो लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले 1s2 तो भर गया, s में 2 से ज़्यादा आप भर नहीं सकते, तो अब किस में भर जाएगा? 2s1। ये क्लियर है सबको बात? फिर कौन सा आ जाएगा? बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2। फिर बोरॉन आ गए, एटॉमिक नंबर 5। आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही, 1s2, 2s2, अब 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब p में कहाँ तक जा सकते हैं हम? 6 तक जा सकते हैं। इसका मतलब अगर कार्बन की बात करो तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p2। ऐसे ही कार्बन के बाद अगर हम जाए किस पे? नाइट्रोजन पे 7 होता है, तो यहाँ पे 2p क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p3। फिर नाइट्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p4। सब लोग अपनी कॉपी में लिखो, ये सब साथ साथ लिखो, बैठना नहीं है किसी को, सब साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। नहीं नहीं, साथ साथ में हमारे साथ लिखो। चलो जल्दी लिखो अंशुल। अंशुल, तुम्हारा ये जो केमिस्ट्री की क्लास है मोड चेंज हो जाता है ना, मैं वो मैथ्स वाली क्लास के मोड में तुम्हें ला दूंगी, बता दे रही हूँ। उसमें भी ऐसे ही रहता है क्या? ये मूवी कर रहे हो आप लोग? उसकी जिंदगी में कोई काम थोड़ी है, बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं क्लास में। वो तुम टाइम पास हो उसके लिए, मेरे को ही देखती रहती है। ये कहाँ से उतरे हैं पता नहीं, इनको ही देखना है, हमारे पास कोई काम नहीं। हाँ, तो वही तो मैंने बोला ना, ये दूसरे वो पीके में क्या था, दूसरे गोले से आए हैं। हाँ, दूसरे गोले से आए, इनको हम लोग सब लोग इनको ही देखने के लिए यहाँ पे हमारा टाइम पास है। बोलते वक्त कंट्रोल होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलेंगे क्लास में आप। है ना, शरीर बढ़ रहा है तो दिमाग भी तो बढ़ाओ। मेरा तो बड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए तुम ज्यादा बोल रहे हो। मैं पिटाई भी लगा दूंगी। लगा तो जल्दी करो। क्वेश्चन तो देखा भी। सोडियम का लिखो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए अब। हाँ, नाइट्रोजन में 7 थे इलेक्ट्रॉन ना, 2 2 3 बढ़ दिए, तो अब ये 4 नहीं हो जाएगा?
जो आगे जो कोफिशिएंट है वो सेल नंबर को बता रहा है। पहली शेल में 1s होता है, दूसरी शेल में केवल 2s और 2p होता है, तीसरे वाले में जाएंगे तो 3s 3p 3d हो जाएगा, चौथे में जाएंगे तो 4s 4p 4d 4f ऐसे हैं। 2p 6 के बाद 3s। सोडियम का लिखने के लिए बोला आपको एटॉमिक नंबर 11 होता है। सीक्वेंस आपको फॉलो करना है यही वाला, कौन सा, पहले 1s में भरो, फिर किस में 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4d की, 4s की, फिर 3d की, ऐसे फिल करना है। तो 11 फिल करके दिखाओ इलेक्ट्रॉन, कर लिया। हाँ कौन बोल रहा है बेटा, फिल करके बताओ। 2s1 कैसे आ गया, 3s1 होगा। आशय अर्निम आ गया, हो गया, करो जल्दी। वर्णित पलक हो गया। हाँ 4s के बाद, यही तो कहानी में ट्विस्ट है, यही तो बात है। 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज्यादा होती है। इसीलिए तो याद रखना है, एकदम सीक्वेंस से चले तब तो क्या बात है। कर लिया, क्या आया, 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए, 3s1, ठीक है। सिलिकॉन का करो, सिलिकॉन होता है 14 का करो जल्दी से। सिलिकॉन का करिए सब लोग, सोडियम का चेक करके, किसी को नहीं आया तो पूछ लीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आया। फोर एस कैसे आ गया, 3s के बाद 3p आएगा ना, ऊपर देखो लिखा हुआ सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखा है ना। आपको तो 14 करने हैं, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए, फिर 3s2 12 हो गए, फिर 3p भरने हैं तो 3p2, क्लियर है, कर लेंगे। 17 का करिए, 17 का करिए, अरे फोन था पापा। 17 का करिए। मम्मी का फोन है क्या आपके, क्या, मम्मी का फोन है, मम्मी का ही, खुद का नहीं दे। कितना आया, क्या आया, 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 हो गया, ठीक है। 20 कर दें तो ये क्लोरीन का होता है, 20 होता है कैल्शियम का, कैल्शियम का करिए, 2 मिनट 2 मिनट। थ्री पी के बाद 4s, भाई 17 तो यहीं तक हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने हैं तो p में 6 हो गया, p में 5 थे ना, तो पहले 6 कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 और बढ़ा दो 4s,
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं स्कैंडियम 21, जल्दी बोलो। यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा 4s2 तक। फिर इसके बाद 3D चालू हो जाएगा, 3D1, जहां से इलेक्ट्रॉन 3D में फिल होने लगते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट में 3, अभी आप पीरियोडिक टेबल में 4 सीरीज पढ़ोगे, एक को बोलते हैं 3D सीरीज, एक को 4D, एक को 5D, एक को 6D। 3D सीरीज के एलिमेंट वो होंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा उसको 4D सीरीज का एलिमेंट बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 5D में जाएगा तो क्या बोलेंगे, 5D सीरीज। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 6D में जाएगा तो 6D सीरीज का एलिमेंट। तो ये जो स्कैंडियम 21 है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है जो लास्ट में फिल हो रहा है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है, 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है। तो इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। सबको क्लियर है बात, ठीक है। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपको 4 क्वांटम नंबर्स निकालनी है फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स बताइए, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अपना फोकस किस पे होना चाहिए, इस पे। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ठीक है। तो N, L, M और S की वैल्यू निकालनी है आपको। चारों क्वांटम नंबर्स यही होती है, कौन सी, N, L, M, S, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है इसको कंपेयर कर दो, 3D1 को कंपेयर कर दो किसके साथ, N, L, X के साथ। N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आगे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसी को हम बोलते हैं क्या, शेल नंबर भी। इसमें शेल कितने होंगे, स्कैंडियम में 3 शेल होंगे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 3। n से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो n की जगह पे क्या है, 3। फिर l की जगह पे क्या है, d, l की जगह पे d है। और आपको बताया था कि अगर L की जगह पे S आता है तो वैल्यू 0 होती है, L की जगह पे अगर P आता है तो L की वैल्यू 1 होती है, L की जगह पे अगर D आ जाए तो L की वैल्यू 2, L की जगह पे अगर F आ जाए तो L की वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ पे L की जगह पे क्या आया है, D, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, 2। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 2। अब क्या बचता है, अब बचता है m की वैल्यू। अगर आप d ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, आप फिल कर दो, एक आपने फिल कर दिया। अब m की वैल्यू होती क्या है, -2, m की वैल्यू आपको सिखाई थी -L to +L इंक्लूडिंग 0, यही बताया था आपको m निकालना। तो m कैसे आएगा, -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, ये वाला जो ऑर्बिटल है -2, ये वाले के लिए m की वैल्यू -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1, इसके लिए +2 हो गई, ठीक है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए m की वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए ही पूछी गई है, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। क्लियर है बात। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन ऐसे है, तो इसको हम मान लेते हैं कि s = है +, हाँ, तो n का वैल्यू आया 3,
L का वैल्यू आया लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 2, M की वैल्यू आई -2 और S की वैल्यू क्या आ गई +12। क्लियर है बात? तो किसी के लिए भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन ऐसे पूछ देंगे तो आप बता देंगे क्वांटम नंबर। क्या करना है, NLX से कंपेयर कर देना है। तो NLX से जब कंपेयर करोगे N और L की वैल्यू तो तुरंत पता लग जाएगी और फिर उसके बाद ऑर्बिटल में फिल करके आप M की वैल्यू लिख करके उस इलेक्ट्रॉन के लिए आप बता सकते हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी। जैसे आपको बोल देता कि कैल्शियम जो 20 है या कैल्शियम जो है इसके 6th इलेक्ट्रॉन के लिए आप बताइए चारों क्वांटम नंबर। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं, 6th। तो 6th इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ पे जा रहा है, अगर ध्यान दें हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गए। 5वां और 6ठा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो जो 6th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। जिसका भी जो इलेक्ट्रॉन की बात की गई पहले पूरे का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर देखो कि 6th इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है। तो कैल्शियम होता है 20, 1s2, 2s2, हर्ष बोर्ड पे देखो 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन की बात पूछी गई है, 6th की। तो देख लो 6th कहाँ पे जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे जाएगा 5वां और 6ठा। तो P को बना लो, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करोगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, 5th। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, पहले यही भरा जाएगा ना, 6th। ये 7th है, ये वाला 8th है, ये 9th है, ये 10th है। तो हमसे पूछा गया किसके लिए, 6th के लिए पूछा गया। तो 2p6 में है, ये इसमें है ना, तो NLX से कंपेयर कर दो। N क्या आ गया इसके लिए 2, L क्या आ गया P, P इज इक्वल टू L इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब M क्या आ जाएगा, M देख लेते हैं, M हो जाएगा -1, 0, +1। इसी को इसके ऊपर लिख दो, ऑर्बिटल्स के ऊपर ऐसे लिख देते हैं, -1, 0, +। तो 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए M की वैल्यू क्या आ गई, सबको क्लियर हो रही है बात, ऑनलाइन। M इज इक्वल टू क्या आ गया 0। S की वैल्यू अगर देखो तो स्पिन यही वाला है, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस है। अगर अपोजिट वाला होता तो S की वैल्यू क्या आ जाती -। क्लियर है बात सबको, स्कैंडियम तक कर लिया। स्कैंडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, स्कैंडियम के बाद कौन सा है, टाइटेनियम 22। क्या आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। फिर आता है आपका 23 वेनेडियम। तो 1s2, 2s2, अपने हाथों को कष्ट दीजिए जरा, साथ साथ लिखिए, 4s2, 3d3 है ना, 3 हो जाएगा। 24 देखो, 24 में थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, ये एक्सेप्शन है। 24, 29 जितने एक्सेप्शन है उनको याद रखेंगे, स्टार बना देते हैं इस पर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। अगर रूल से हम लोग करते, जिस सेट रूल से कर रहे थे, अगर ऐसे करते तो ये आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं।
ठीक है, होता क्या है इसका और क्यों होता है वो समझते हैं। यहां तक तो बात ठीक है। ये तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर यहाँ पे आता है 4s1 and 3d5। यही एक्सेप्शन है। क्या चेंज आता है ये देखो, समझो ध्यान से, नोट कर लो पहले तब। देखो ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में पार्शियल फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम है, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्या मतलब है, देखो जैसे P की बात करें हम तो P को हम क्या बोलते हैं कि P में पूरे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप, P में 6। तो अगर P में 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, 6 फिल करते हो, तो इसको आप बोलोगे फुल फिल्ड। क्या बोलोगे इसको, फुल। P में अगर इसका जस्ट हाफ फिल करते हो आप 3, तो इसको बोलते हो हाफ फिल्ड। इसके अलावा जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे वो सब बोले जाते हैं पार्शियल फिल्ड। क्या बोले जाते हैं, पार्शियल। जैसे P1 होगा, P2 होगा, P4 होगा, P5 होगा। अगर P में इलेक्ट्रॉन P1 है, P2 है, P4 है, P5 है, तो इसको क्या बोलते हो, पार्शियल फील्ड। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको फुल फील्ड मिले या हाफ फील्ड मिले तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू पार्शियल फील्ड। ठीक, अब जो पिछला केस हुआ उसमें देखो क्या हुआ, ये 4s था, ये d था, ठीक है, 4s और 3d। 4s को अगर देखो, 4s को अगर देखो तो 4s को अगर हाफ फील्ड बोलोगे तो क्या बोलोगे, 4s1 बोलोगे, और अगर फुल फील्ड बोलोगे तो क्या बोलोगे, 4s2 बोलोगे। s में तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, पार्शियल का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि s में ऐसा एक ही ब्लॉक बोलते हैं हम, एक ही ऑर्बिटल। तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हाफ हो गया तो 1 हो गया, फुल हो गया तो 2 हो गया। अब बात हो रही है 3d की। अगर 3d में फुल फील्ड बोलोगे तो बोलोगे 3d10, तो ये क्या हो गया, फुल फील्ड हो गया। और अगर हाफ फील्ड बोलना है तो क्या बोलोगे, 3d5। इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, पार्शियल फील्ड होगा। इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी पार्शियल फील्ड के कंपैरिजन में। तो d1 हो सकता है, d2 हो सकता है, d3 हो सकता है, d4 हो सकता है, d6, d7, d8, d9। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इतने अगर इलेक्ट्रॉन किसी में दिखते हैं तो वो क्या हो गया, पार्शियल फील्ड। तो फुल फील्ड अगर कॉन्फ़िगरेशन बन जाए या हाफ फील्ड बन जाए तो पार्शियल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग S तो फुल फील्ड दिखाई दे रहा था, लेकिन D कैसा था, पार्शियल फील्ड था। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है। इधर जब शिफ्टिंग होती है तो होता क्या है कि ये बन गया हाफ फील्ड, देख रहे हो, तो हाफ फील्ड भी स्टेबल होता ही आपको पता है, और D में भी 5 हो गए तो ये भी क्या बन गया, हाफ। अभी जो हम रूल से कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि ये तो फुल फील्ड था, ये तो स्टेबल था, लेकिन ये वाला क्या था,
पार्शियल था, तो ये क्या था, अनस्टेबल। तो सिस्टम को स्टेबिलिटी देने के लिए क्या हो जाता है, इसमें एस से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, ये हाफ फील्ड बन जाता है, ये भी हाफ फील्ड, तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या याद रखना है, याद रखना है कि सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1, यहाँ तक तो आप कर लोगे, इसके बाद 4s1 3d5। क्लियर है बात सबको, यस और नो? हाँ, पी सबशेल में कहाँ अप्लाई करना चाहते हो? 3p2। एक्चुअली इसमें दो चीज़ें लगती हैं, एक होता है एक्सचेंज एनर्जी, है ना, कितने एक्सचेंज होते हैं, और एक और कॉन्सेप्ट लगता है, बताते हैं। 29 में भी ऐसे ही हो। देखो, अब ये 24 का कर लिया हमने क्रोमियम का, अब 25 का करें। 25 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का होता है, कोई बताएगा? एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है? मैंगनीज का, Mn का, मैंगनीज का। ठीक है, करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 तक हो गया था, तो 4s को पहले कंप्लीट कर दो, 4s2 कर दो, 3d5 तो था ही था भाई। 24 में क्या था, 3d5 4s1 था, तो 4s को पहले कंप्लीट कर दिया, 4s2 कर दिया, 3d5। अब यहाँ तक का मामला क्या है, पूरा फिल हो गया। अब इसको कुछ टच नहीं करना, आप किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, आगे जब बढ़ोगे तो किस में जाएगा, 3d में। 26 किसका एटॉमिक नंबर होता है, आयरन का। ठीक है, आयरन का 26 है, तो ये तो सेम रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक, फिर 27 कोबाल्ट, ये सेम है, फोर एस टू 3d7, डी में बढ़ रहा है। 28 निकल का होता है, लिख नहीं रहे हो आप लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ठीक है, तो याद कैसे रखो, 25 है तो 3d5 है, 26 है तो 3d6 है, 27 है तो 3d7 है, और 28 है तो 3d8 है। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं। 29 कॉपर आ गया, ये भी आते ही एक्सेप्शन बन गया। किसका होता है, कॉपर का। क्रोमियम के बाद कौन एक्सेप्शन है, कॉपर। 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक है, वैसे करते तो क्या बनता, 4s2 3d9 बनता, यही बनता ना। तो अब क्या होगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन उधर जाके 3d10 कर दे, ये 4s1 हो जाएगा, और ये 3d, ये हाफ फील्ड, ये फुल। भाई एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना था ना, तो यहाँ पे होता है 3d9, यहाँ पे होता है 4s2, तो 9 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं रह जाता है, क्या हो जाता है, s से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, 10 बना देता है इसको फुल फील्ड, और s क्या हो जाते हैं, फिर से बेचारे हाफ फील्ड हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, याद रख लेंगे। कितने एक्सेप्शन है? बहुत सारे, 47 है, 46 है, 64 है, बहुत सारे। एनसीईआरटी में देखो स्टार लगे होंगे जितने एक्सेप्शन है। 64 पिछले साल पूछा गया था, 64 से कुछ क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया था।
बात क्लियर है सबको? हेलो हेलो ऑनलाइन बच्चा, ऑनलाइन वाले तुम बोलते नहीं, तुम लोग सब ऑफलाइन वाले ही बोल देते हैं। इसमें देखो स्टार लगे हुए ना, जो से सबसे पहला स्टार क्रोमियम पे लगा है, दूसरा कॉपर पे लगा है 29 पे, फिर तीसरा स्टार जाके लगा है 41 पे, फिर 42 पे, 41 NB है, 42 मॉलिब्डेनम है MO, फिर 43 छोड़ करके 44, 45, 46, 47 लगातार हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन वाले ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन वाले पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इनके कॉन्फ़िगरेशन आपको एकदम याद होने चाहिए। कहीं से भी उठा के उससे कोई भी क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन बना सकते हैं। कौन कौन से बताया आपको? 24 है, 29 है, फिर उसके बाद क्या बताया था? 41 बताया, 42 बताया, फिर 43 का गैप था शायद, 41, 42, फिर 43 का गैप करके 44, 45, 46, 47, 47 बहुत पूछते हैं, सिल्वर का है। 46 PD का है, पैलेडियम बोलते हैं, PD पूछते हैं। फोर्टी 44 RH का है, रुथीनियम, सॉरी रुहीनियम, और ये RU है, रुथीनियम। सिल्वर है, सिल्वर के बाद थोड़े टाइम के लिए स्टॉपेज लगेगा, फिर LA आएगा 57, 58, ये आपका LA है, और ये आपका C है, सीरियम, लैंथेनम एंड सीरियम। फिर आपका आता है 64, रिसेंट पूछा गया है, GD, गैडोलोनियम बोलते हैं शायद इसको, GD। फिर उसके बाद PTAU 78 एंड 79, 78 होता है PT और 79 होता है AU। ये सारे क्या हैं? एक्सेप्शन। और भी हैं लास्ट में RG 111, इसके बाद नहीं है कोई। कॉन्फ़िगरेशन किसका है? अभी तक 64 तक पूछे गए हैं, एक बार 79 पूछा गया, एक बार 47 पूछा गया, अभी 1-2 साल पहले 64 पूछे गए। एक्सेप्शन ज़्यादा पूछ रहे, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग से लिख करके याद रखने हैं। ठीक है, 50 तक तो किसी का भी आना चाहिए, और 50 के बाद जो है वो कौन से आपको आने चाहिए? 50 के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शन है उनके तो याद रखो ही। ठीक है, क्लियर होती है बात? तो ये क्या था? ये कॉन्फ़िगरेशन का रूल था। अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछते हैं आपसे, एक रूल होता है, उसको बोलते हैं N+L रूल। कौन सा रूल? N+L। N+L रूल का क्या मतलब है? जैसे मान लो 2 ऑर्बिटल आपको ऐसे मिल जाए जिसमें N+L की वैल्यू सेम हो। किसकी वैल्यू सेम हो? N+L। 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें N+L की वैल्यू क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो किसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, किसमें बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? तो अगर ऐसा कोई केस मिलता है कि N+L की वैल्यू अगर सेम आती है, तो N जिसका छोटा होगा, लोअर होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा।
ठीक है, एग्जाम्पल से बताया जाए। जैसे आपका बनेगा 3p, अगर ले लो, क्या ले लो, 3p। तो 3p के लिए अगर कंपेयर करो NLX से, तो n की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, l की जगह क्या आ गया, p। p इज इक्वल टू l होता है, तो l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अगर n प्लस l देखो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब अगर हमें दे दिया जाए 4s, क्या दे दिया जाए, 4s, तो यहाँ पे NLX से कंपेयर करो, तो NLX से कंपेयर करोगे तो n क्या आ गया, 4, और s आ गया l, यानी कि 0। n प्लस l अगर देखो तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी n प्लस l 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी n प्लस l 4 आ रहा है। 3p के केस में भी n प्लस l 4 है, और 4s के केस में भी n प्लस l क्या है, 4 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल किया जाएगा, जिसका n छोटा होगा, जिसका n छोटा होगा। तो n छोटा किसका है, इसका दिखाई दे रहा है, लोअर n जिसका होगा उसमें ही इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे। यानी कि अगर 3p और 4s में बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाता है, यही रूल भी बताया अभी आप बाउ में भी यही बताया, 3p में पहले जाएगा, फिर 4s। 2 ऑर्बिटल्स आपको दे दिए जाएं कंपेयर करने के लिए, तो NLX से कंपेयर करके n प्लस l निकालिए, जिसका अगर दोनों n प्लस l अगर सेम आते हैं, अगर डिफरेंट आते हैं तो जिसका छोटा आ रहा है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे n प्लस l 3 आ जाता है, यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू 4 आ जाती है, तो जिसका छोटा है उसमें फिल कर देंगे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे वाले में। लेकिन अगर जिस केस में सेम आ गई n प्लस l की वैल्यू, तो फिर क्या देखना पड़ता है हमको कि n की वैल्यू किसकी छोटी है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। क्लियर, पक्का। कुछ सवाल कीजिए। हाँ, करिए सवाल। अच्छा देखो, अगर आपको बोलते हैं कि आप 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखिए, ये जो रूल था ये किसके लिए था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के। अगर आपको बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा, तो आप याद रखोगे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, सबकी एनर्जी सेम होती है। सिंगल के लिए सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, वो इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता है। जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए लिख दिया 1s1, ठीक है, लेकिन उसमें आगे भी शेल्स होंगी ना, तो आगे भी जा सकता है। वो ग्राउंड स्टेट में हमने लिख दिया 1s1। अब देखो एक चीज और सीख लो छोटी सी, उसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें? एक टर्म आता है इसमें, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे डाइपोल मोमेंट निकालते हैं ना, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे हैं, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, और मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है रूट ऑफ n प्लस 1 से। n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड समझते हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया गया, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि टाइटेनियम के लिए म्यू निकालिए, ठीक, तो सबसे पहले क्या देखना है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एटॉमिक
एटॉमिक नंबर चाहिए, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 22। कॉन्फ़िगरेशन लिख लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 3d2 22 है ना, तो 3d2। ठीक, अब देखो ये पूरा फुलफिल्ड है। इसको अगर बनाओगे तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड का मतलब होता है जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, पेयर नहीं है जो। तो ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, p6 पूरा फुलफिल है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर, ये भी पेयर। ये 3d में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे अनपेयर्ड आपको। तो d कैसे बनता है, d में कितने होते हैं 5, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, भर दिया आपने। तो आप D2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या देख रहे हो, एक ये अनपेयर्ड है और एक ये अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट कर लेते हैं। n इज टू होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इज टू आ गया 2। अब इस n की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, म्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा √6। और यूनिट होती है इसकी BM, बोर मैग्नेट्रॉन। यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन, BM √6 आता है। कर लेंगे। किसी में आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाए तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और देखना है कहाँ पे अनपेयर्ड, और अगर म्यू निकालना है तो ठीक है। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि टीचर की बात को कैसे काटा जाए और टीचर क्वेश्चंस ना करवाए। मैं पिटाई लगाऊंगी, जब मैं बोलने के लिए बोलूं तभी बोलेंगे, चाटा लग जाएगा। पहले भी आया हुआ था, GD पहले भी आया था। चलो भाई, n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखना है आपको, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में इनको लगाना है। इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लगाने हैं चारों ऑप्शंस को। तो वैसे ही निकालना है जो अभी आपको n+L रूल बताया था ना, वैसे ही करना, करके बताइए जल्दी से। ये कौन है, क्या लिखा हुआ नाम मुझे दिख नहीं रहा। नहीं नहीं रुको, बाकी लोगों को निकालने दो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप, बाकी लोग भी निकाल लें। चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों में n और l दिया हुआ है। अब आपको डिसाइड करना है किसकी एनर्जी सबसे कम है, किसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है। L0 होता है S के केस में, 1 होता है P के केस में। आ रहा है बच्चों?
वर्णित पलक आ गया। छोटा होगा डी पलक बताओ क्या आया। डीसीबी या डीसीए DCBA। अच्छा, डीसीबी डी की एनर्जी सबसे कम है। उल्टा हो जाएगा DBCA। अच्छा, देख लें तो पहले क्या करना है, n+l निकाल लो सबका। 4+1 कितना आ गया 5। दूसरे वाले में देखो n+l 4+0 4 आ गया। तीसरे वाले में n+l 3+2 कितना आ गया 5। चौथे वाले में n+l 3+1 क्या आ गया 4। अब दो जो सेम केस है उसमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जिसका ये 5 है वो उसकी एनर्जी तो ज़्यादा ही होगी, है ना, तो उसमें तो बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन 5 में कंपेयर और 4 में कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें 5 में जब कंपेयर करोगे तो देखोगे n की वैल्यू छोटी किसके लिए है, C वाले के लिए है ना, छोटी वैल्यू देख पा रहे हैं। तो इसमें हम A और C में किसको हमने चूज किया, C को चूज कर लिया कि C में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसकी एनर्जी कम होगी। और जहाँ पे 4 आ रहा है इन दोनों में, वहाँ पे क्या देखोगे, इसका n छोटा है तो आप इसको ले लोगे, ठीक है। तो 4 वाले की एनर्जी तो कम ही होगी, 5 वाले की ज़्यादा होगी। तो 2 4 वाले थे जिसमें से ये वाला की एनर्जी सबसे कम है, तो D सबसे पहले। फिर उसके बाद कौन सा आ गया B। फिर उसके बाद 5 वाले को कंपेयर किया, 5 वाले में n छोटा है आपका C का। फिर उसके बाद DBC। क्लियर है, पक्का। कैसे हो रहा है, तुम लोग मुंह बनाए हुए। आशय क्या दिक्कत है, नहीं है, एकदम खुशी से बैठो। क्या कर रहा है ये, इधर तक तो ले लेगा। अभी तुम बोलोगे, है ना, अभी तुम क्या बोलोगे, अभी तुम बोलोगे मैम सब हमको ही देखते रहते हैं, कोई काम नहीं है किसी के पास। जगह नहीं है ना, पीछे से इतने पाँव चौड़े कर लेता है घर पे। 2-3 घंटे ही तो बैठना है, घर नहीं है, ये क्या है। को तो मालूम है। 2-3 घंटे ही है, कायदे से बैठो। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है। चलो सवाल करो। n = 3 है, ms = -½ है। बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे किसी एलिमेंट में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिसके लिए n = 3 हो और ms = -½ हो। JEE 2011। चलो जल्दी बताओ, ऑप्शन है नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है, हम क्या करें। कुछ इंटीजर भी तो आते हैं। 8। अच्छा देखो ध्यान से देखो, n = 3 का क्या मतलब है, शेल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। और आपको बताया था मैंने कि शेल में अगर इलेक्ट्रॉन टोटल निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं,
किसी शेल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? शेल नंबर अगर आपको पता हो तो 2n² से निकालते हैं। n की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 दी हुई है, तो कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन में से आधे होंगे प्लस हाफ वाले और आधे होंगे माइनस हाफ वाले। क्वेश्चन पूछा गया है माइनस हाफ वालों के बारे में, तो 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो s होगा उनका प्लस हाफ, और 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनका s होगा माइनस हाफ, तो आंसर वुड बी 9। क्लियर है बात? ये एडवांस में आया है, अब नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, 11 में आया है। ठीक है, कोबाल्ट +2 दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें कोबाल्ट +2 स्टेट पे। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर होता है 27। +2 का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उसने। इसके लिए म्यू की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ऑप्शंस हो रखे हैं आपके √3, √8, √15, √24, और म्यू का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, √n, n+1। जल्दी बताओ। पहले कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं ना तो ध्यान रखना क्या, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए तो आप रूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं ना तो आउटर शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर 3D है और 4s है तो इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है? 4s से। 3D में फिल किया है पहले, और 4s किस में? 4s पहले फिल किया, 3D बाद में फिल किया। हाँ, लेकिन निकालेंगे किससे इलेक्ट्रॉन? लास्ट वाले शेल से, 4s से। निकाल के देख, अननेम करो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कैलकुलेट करो। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 बाहर कीजिए, उसके बाद देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उनमें से अनपेयर्ड कितने हैं, वही n होगा। √12 आ रहा है, 12 तो ऑप्शन ही नहीं है। 24 तो नहीं आ रहा है, किया है, कहाँ किया, करके दिखाओ। हमने सब कर रखा है। करे करके बताएं, किसी का आ गया क्या? बच्चा पार्टी, हेलो हेलो ऑनलाइन, नहीं आया? देखो, कोबाल्ट का होता है 27, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। ठीक है, अब कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो आपको बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो किससे निकालते हैं? आउटर से। तो 4s पहली शेल, 1s,
दूसरी शेल में 2s और 2p, तीसरी शेल में 3s और 3p और 3d, चौथी शेल में 4s। ठीक है, तो आउटर से ही निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, 4s का। तो अगर कोबाल्ट +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 4s2 निकल जाएगा, 3d7 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो सारे फुलफिल हैं। 3d7 को देख लो कि कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं। डी में कितने होते हैं, 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 अनपेयर्ड आ गए। अनपेयर्ड कितने आ गए, 3। अब म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं अनपेयर्ड अगर हमारे पास 3 आ गए तो 3 + 1, तो कितना आ गया, √12। अरे ऑप्शन नहीं है, किसका 24 आ रहा था, तुम्हारा 24 आ गया, सही है भाई, बहुत ही सही है। आंसर तो इसमें क्या होता है, 4s2 को हटाते वक्त बाहर से जाता है। आंसर क्या है, एक्सरसाइज 4 का ये आंसर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, √15 दे रहे हैं। 3 + 1 4, 4 + 3 4 × 3 12। कैसे भैया, नहीं क्वेश्चन सही, अच्छा नहीं लगा दिया इन्होंने कोऑर्डिनेशन का। थ्री डी सेवन से कैसे, 3d7 से नहीं निकलेगा, निकलेगा तो इसी से 4s से ही निकलेगा। हाँ नहीं, मिसप्रिंट नहीं है, इसमें कुछ और लगा रहे हैं, एक सेकेंड बस सोचने दो। 7 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 15 कैसे आएगा, n+1 होता है, n+2, n+2 तो नहीं था फॉर्मूला में, तो झोल नहीं हो गया। क्योंकि अगर पेयरिंग भी 7 इलेक्ट्रॉन में अगर पेयरिंग भी करा दे तो 1 आ जाएगा, तो वैल्यू और कम हो जाएगी। ये बात, चलो भैया क्लास है लगता है बच्चों की। चलो तुम्हारी क्लास होती है ऑफ, इसका देखती हूँ बताती हूँ, n+2 ही होगा।